नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम स्थित रत्नसागर में एक गोटे के शव भेटल, घटना के अनुसंधान भ रहल। एसिड आक्रमण से घायल भेल मुस्कान आ जेनी के इलाज खर्च आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक मंत्रिपरिषद के निर्णय। आंदोलन में रहल कोसी पीड़ित द्वारा दशैं सहित के पावन के कारण रिले अनशन स्थगन, छठ बाद आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन करबाक निर्णय। जनकपुर धाम स्थित एक दुकान में चोरी करय वाला गिरोह के प्रहरी गोली प्रहार क पकड़लक। आज सप्तरी के जिला खेलकूद विकास समिति में तालाबंदी के क्रम जारी, खिलाड़ी सबसे ताला तोड़ला किछे बेर में फिर से असंतुष्ट पक्ष द्वारा तालाबंदी। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर धामक रत्नसागर पोखर में एक पुरुष के शव भेटल अछि। जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 8 स्थित रत्नसागर पोखर में बृहस्पति दिन दोपहर शव भेटल अछि। स्थानीय शव देखला बाद प्रहरी के खबर केने छल। प्रहरी के अनुसार मृतक ओखलडुंगा सुनकोशी गांवपालिका वार्ड 1 रहनिहार अंदाजी 30 वर्षक राजकुमार राउत अछि। सरकार एसिड आक्रमण से घायल भेल जेनी खड़का आ मुस्कान खातून के इलाज खर्च देबाक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय केलक अछि। यह आसिन 7 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैसार एसिड आक्रमण से घायल भेल खड़का आ खातून के संपूर्ण इलाज खर्च सरकार देबाक निर्णय केलक अछि। एहि संगे हुनका सबके जीवन यापन करऽ जनहि 3 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक सेहो निर्णय कयल गेल अछि। कक्षा 9 में अध्ययनरत खातून ऊपर बीतल भादो 20 गते विद्यालय जा रहल समय 2 गोटे के समूह एसिड आक्रमण केने छल। तहिना खड़का ऊपर बीतल जेठ 1 के रात काठमांडू के कालो पुल में एसिड आक्रमण भेल छल। तहिना बैसार पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव के इलाज खर्च देबाक निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता गोकुल बासकोटा जानकारी देलनि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव अस्वस्थ भ महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल में भर्ना भेला अछि। 3 बुधे मांग राख 40 दिन से रिले अनशन में बैसल कोसी पीड़ित सब दशैं सहित के पावन के ध्यान में राख आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन केलक अछि। बृहस्पति दिन रिले अनशन प्रदेश 1 के सुनसरी तथा प्रदेश 2 के सप्तरी बीच रहल कोसी बैरेज खंड में पत्रकार सम्मेलन क कोसी पीड़ित सब पावन के ध्यान में राख तत्काल रिले अनशन स्थगन क नया स्वरूप में आंदोलन आगा बढ़बाक जानकारी करौलक अछि। कोसी बैरेज निर्माण के क्रम में अधिग्रहण कयल गेल जमीन आ बाली क्षति के मुआवजा, तटबंध के बीच जमीन सुरक्षा, 2011 साल में भेल भारत नेपाल कोसी समझौता के कार्यान्वयन लगायत मांग रखैत साउन 32 गते ओ सब रिले अनशन करैत आयल अछि। कोसी नदी कटान डुबान संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर आ सप्तरी के अगुवाई में रिले अनशन शुरू कयल गेल छल। पत्रकार सम्मेलन में संघर्ष समिति के उपसंयोजक ज्योति झा लगचियाल गेल पावन के ध्यान में राख छठ पावन धरि के लेल रिले अनशन रोक आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन केने बतौलिन। आउने पर्व दशहरादेखि छठसम्मको पर्वलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलनको स्वरूप फेरि नै निर्णय गरेका छौँ। त्यो अहिले चाहिँ निर्णयको प्रतिलिपि हजुरहरूलाई बुझाउने छौँ। र अर्को कुरो, हामी मध्ये कार्यविभाजन भएको छ। अध्यक्षजीले भन्नुभयो काठमाडौँ गएर वार्ता गर्ने। म वार्ता होइन, म भेटघाट गरेर आएको हो। अनौपचारिक जानकारी र अनौपचारिक केही कुराहरू भएको छ। कोसी पीड़ित के न्याय दियाब सरकार गंभीर नहीं भेला पर छठ पावन संपन्न भेला लगले आंदोलन बढ़ेबाक तैयारी भ रहल सेहो बताओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संघीय एन कानून सब लगानी मैत्री नहीं रहल उपराग केलनि अछि। बृहस्पति दिन रूपन्देही के तिलोत्तमा नगरपालिका के लगानी सम्मेलन में संघीय सरकार केंद्रीकृत आ एकात्मक मानसिकता नहीं छोड़ धरि लगानी मैत्री वातावरण बना नहीं सकबाक बतौलन। स्थानीय तह में पहिल बेर तिलोत्तमा नगरपालिका लगानी सम्मेलन आयोजना का संघीयता में स्थानीय तह से सक्षम रहल संदेश देने ओ बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल स्थानीय आ स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य प्रयोग के नीति तीनों तह के सरकार से बनावल जेबा में जोर दिलन। तिलोत्तमा नगरपालिका के ने लगानी सम्मेलन के पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा अध्यक्ष प्रचंड उद्घाटन केलन। करीब 50 अरब लगानी अनबाक लक्ष्य सहित 22 परियोजना आगा बढ़ाने सम्मेलन में नेपालक संगे भारत, चीन सहित के देश से करीब 500 गोटे सहभागी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कार्य संपादन समझौता में लिखल गेल जिम्मेवारी जल्दी कार्यान्वयन में ल जा सब मंत्रालय के निर्देशन दिलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली चालू आर्थिक वर्ष के प्रारंभिक 2 महीना में मंत्रालय सबके ने काज के समीक्षात्मक बैसार में अपना संग कयल गेल कार्य संपादन समझौता जल्दी कार्यान्वयन में ल जा सब मंत्री आ सचिव सबके निर्देशन दिलनि।
सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बृहस्पति दिन बैसल बैसार में प्रधानमंत्री ओली बजट कार्यान्वयन के काज में तीव्रता देव से हो अपना सबके सचेत करने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल जानकारी दिलेन। प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो बजेट कार्यान्वयन गर्ने, त्यसपछि हाम्रो कर्मचारी अब मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीलाई जति सक्यो छिटो तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, यो चाहिँ निर्देशन दिनु हो। यति नै हो। बैसार में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के दिश से सब मंत्रालय के कार्य प्रगति विवरण पेश कयल गेल छल। एहिमे सब मंत्रालय के मंत्री आ सचिव सब अपन अपन मंत्रालय के काज के प्रगति आ काज कर देखल गेल नीतिगत समस्या के विषय में प्रधानमंत्री ओली के जानकारी करौने छल। एम्हर प्रधानमंत्री ओली बजट कार्यान्वयन में तीव्रता देव मंत्री सबके सचेत करौने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्याय के निष्कर्ष में पहुंचेबाक बाहेक अपन कोनो राजनीतिक ध्येय नहीं रहल दावी कयलनि अछि। तत्कालीन माओवादी विद्रोह के सुप्रीम कमांडर समेत रहल अध्यक्ष दाहाल संक्रमणकालीन न्याय के निष्कर्ष में पहुंचेबाक वातावरण बनाब अपना अमेरिका, भारत, चीन आ यूरोप के विभिन्न देश संग सेहो लगातार प्रयास कर रहल दावी कयलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ द्वंद्व कालक अपना स्वयं पीड़ित भेल कहत संक्रमणकालीन न्याय के निष्कर्ष में पहुंचाब अपना प्रधानमंत्री के रूप में आ राजनीतिक नेतृत्व के रूप में लगातार प्रयास कर रहल सेहो बतौलनि। तपाईहरुसँग प्रतिवाद गर्ने जमरको चाहिँ सुरुदेखि नभएको चाहिँ होइन, प्रारम्भदेखि नै यो पक्षलाई पनि साथसाथै लिएर जानुपर्दछ भन्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्दा त्यो कुरालाई बडो स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएकै छ। अन्तरिम संविधानमा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानकै एउटा अङ्ग पनि बनाइएकै छ र यो विषयमा सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा वार्ता संवादको प्रक्रिया प्रत्यक्ष, परोक्ष, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै स्तरमा नचलेको पनि होइन। तर फेरि पनि हामीले सकेनौं, हामीले सकेका छैनौं। यसको निम्ति हामी नेतृत्वमा रहनुको नाताले तपाईहरुसँग हामी विनम्रतापूर्वक हामीले नसकेकोमा आत्मालोचित हुनुको कुनै अर्को मैले उपाय देखेको छैन। अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका निम्ति चाहे म अमेरिकामा गएर राजनीतिक नेताहरूसँग कुरा गरौँ या चाइना या भारत या युरोप जहाँ कहीँ पनि यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सकारात्मक वातावरण बनाउने कुरा सरकारमा र प्रतिपक्षसँग हुने वार्ता संवादहरू पनि यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरा बाहेक छैन। त्यसकारण तपाईहरुले कहिलेकाहीँ उचित आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ, म आफै पीडित, भावुक हुन्छु, चिन्तित हुन्छु र यसलाई अझ तीव्रता दिनु छ। अध्यक्ष दाहाल संक्रमणकालीन न्याय के निष्कर्ष में पहुंचाबा अनुकूल वातावरण बनल कहत एहि के जल्दी निष्कर्ष में पहुंचाल जेबा में सेहो जोर देलनि। अध्यक्ष दाहाल तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेतृत्व हैसियत से शांति प्रक्रिया के बाकी काज निष्कर्ष में पहुंचाबा नहीं सकनाई के दोष अपना लेब तैयार रहल सेहो बेर बेर दोहरौलनि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सरकार नेपाल भ्रमण के लेल आबि रहल चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीव्र प्रतीक्षा में रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्रिपरिषद बैसार के निर्णय सार्वजनिक कर भेल पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी सबसे राखल गेल जिज्ञासा में सरकार विश्व के कोनो देशक राष्ट्र प्रमुख आ सरकार प्रमुख के नेपाल भ्रमण के स्वागत कर तैयार रहल बतौलनि। चीन के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से नेपाल बहुत किछ सीख सकबाक सेहो मंत्री बास्कोटा के कहब छल। एम्हर मंत्री बास्कोटा चीनिया राष्ट्रपति शी के नेपाल भ्रमण के कार्यतालिका सार्वजनिक कर नहीं चाहलन। हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र, समस्या रहित सम्बन्ध रहेको मुलुक, जो अहिले विश्वको दोस्रो चाहिँ सुपर पावरको हिसाबले आइरहेको छ। 23 वर्षदेखि त्यहाँबाट उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भएका छैनन्, जुन कुरा नेपाली मिडियाले पनि बारम्बार उठाएको छ र नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक मामिला सञ्चालनमा यो वर्षलाई एउटा नयाँ उच्च स्तरीय भ्रमणहरूको आदान प्रदानको वर्षको रूपमा पनि अगाडि बढाएको कुरा यहाँहरूका सामु
हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूद्वारा नै स्पष्ट भइसकेको छ। त्यस हिसाबले उत्तरी दक्षिणी वा युरोपियन वा अमेरिकन जुनसुकै मुलुकका मित्र राष्ट्रका उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भइरहनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ र उहाँको भ्रमणको हामी तीव्र प्रतीक्षामा छौँ। डेटको कुरा पनि सँगै जोडेर उठाउनु भएको छ। यो कुरा समयक्रममा खुल्दै जान्छ र तयारी कस्तो छ भन्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्रको हित, द्विपक्षीय हित र आगमनदेखि विदाईसम्मको भव्य नेपाली मनहरूद्वारा। मंत्री बास्कोटा अपना ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर किछ मीडिया से समाचार संप्रेषण भेल कहत आपत्ति से जनौलनि। नेपाली कांग्रेस पार्टी में बलिदानीपूर्ण संघर्ष केने नेता सबके स्मृति में स्मृति ग्रंथ निकाल लागल अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी में बलिदानीपूर्ण संघर्ष केने नेता सब स्मृति में पड़ैत गेल निष्कर्ष निकालैत नया पुस्तक के सेहो हुनक सबक योगदान के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य के संग हुनक सबके योगदान के चित्रण करैत स्मृति ग्रंथ निकाल लागल जानकारी देलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू के ओम बहाल में नेता एवं पूर्व मंत्री मार्शल जुलुम शाक्य के शालिक अनावरण करैत पार्टी में त्याग आ तपस्या के नेता सबक पहचान कर तत्काल अध्ययन कार्य के आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। देशभरिका यस्ता सपूतहरूको सम्झौतामा हामीले पहिले जो त्यसले साँच्चै सफल सेक्रिफाइस गरेका छन्, बलिदान गरेका छन्, तिनीहरूको नाम पनि कसलाई थाहा छ, प्रचार पनि छैन। हाम्रो पार्टीमा यस्ता यस्ता व्यक्तित्वहरू यस्ता यस्ता डेडिकेटेड समर्पित र चाहिँ बलिदानी व्यक्तिहरू थिए भन्ने कुरा कसैले धेरैलाई थाहा पनि छैन। त्यसले यसो अध्ययन गराएर चाहिँ किताब बुकलेटकै फरक भए पनि हाम्रो पार्टीका लागि यस्तो ज्यान दिने अमूल्य निधिहरू, यस्ता महान त्यागीहरू, तपस्वीहरू विषयमा वास्तवमा धेरै कम प्रचार पाएका ठुला व्यक्तिमध्येको मार्शलजी हो, मार्शल जुलुम शाक्य हो। आज भीमसेन दासजी उहाँका परिवारका साथ आफ्नै घरमै उसमा माल्यार्पण गर्ने उद्घाटन गर्ने मौका मलाई दिनुभयो। प्रतिभालाई इस अवसर में सभापति देउवा राजतंत्र विरोधी आंदोलन में नेता शाक्य निर्वाह केने भूमिका के कतेको चर्चा केला पर कम हेबाक बतौलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर धाम में एक दुकान में चोरी करय वाला गिरोह के प्रहरी गोली प्रहार कर पकड़लक। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग के तीव्र तैयारी, 15टा उपसमिति गठन। विश्रामक बाद बाकी के प्रसंग। स्पेनक लेल नेपाली राजदूत में दावाफुटी शेर्पा नियुक्त भेला अछि। सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी शेर्पा के राजदूत नियुक्त कयलनि अछि। शेर्पा प्रथम सगरमाथा आरोही महिला पासाङ लामू शेर्पा के बेटी एवं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भेल व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा के भतीजी। नेपाल स्थित पाकिस्तानक राजदूत जम्मू कश्मीरक संबंध में भारत लेने निर्णय अवैधानिक भेल बतौलक अछि। काठमांडू में रहल पाकिस्तान दूतावास में कार्यक्रम के आयोजना करैत नेपालक लेल पाकिस्तानक राजदूत मजहर जावेद कश्मीरी जनता के इच्छा विपरीत भारत सरकार धारा 370 निलंबन करब अवैधानिक भेल बतौलनि। किछ मानवाधिकार कर्मी सामाजिक अभियंता सब संग परामर्श करैत राजदूत जावेद भारत सरकारक ई कदम के संयुक्त राष्ट्र संघ सेहो असंतुष्टि जनाउने बतौलनि। भारत सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष अधिकार देल गेल अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय बनौला बाद भारत आ पाकिस्तान बीच 1972 में भेल समझौता स्मरण करैत राष्ट्र संघ राजदूत जावेद शिमला समझौता में स्पष्ट किटान भेल विषय में भारत सरकार एकतरफी निर्णय केला बाद गलत कदम भेल आरोप लगौलनि। What could be worse than international law? I would call it human. In addition, the Shri Amarnath Yatra, it was suspended. On 5th of August, the announcement came that Article 370 had been revoked. Now, the revocation of this article has great linkage, relevance and implication. This is a violation of the international law and the UN Security Council resolutions. भारत सरकारक निर्णय लगले चीन आ टर्की निर्णय दुखद
टिप्पणी करने चल मुदा दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स भारत सरकार के निर्णय के समर्थन करने चल। विराटनगर के समानंद यादव हत्या प्रकरण में पकड़ायल एक गोटे के प्रहरी अदालत में बुझलक। 1 महीना के अनुसंधान बाद प्रहरी बृहस्पति दिन हत्या आरोपी में से दीपेश यादव के अदालत में बुझलक। विराटनगर वार्ड 14 के यादव हत्या प्रकरण के आरोपी 3 वार्ड के अध्यक्ष सहित 9 गोटे एखन धरि फरार रहल। यादव हत्या प्रकरण में विराटनगर महानगर पालिका 14 के वार्ड अध्यक्ष बलदेव यादव, ओकर बेटा रविन, विराटनगर 18 के अध्यक्ष संजय शाह आ जहदा गांव पालिका के वार्ड अध्यक्ष प्रदीप चंद यादव, बिंदेश्वर यादव, शंभू प्रसाद यादव, भोलू यादव, वीरेश यादव, दिनेश प्रसाद यादव के प्रतिवादी बना मुद्दा दायर कयल गेल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मूल गेट में रहल एकटा दुकान में शटर फोड़ कर चोरी करय वाला चोर के गिरोह के प्रहरी पकड़लक। बृहस्पति दिन भोरे जनकपुर फर्निशिंग शटर फोड़ कर भीतर पैसल चोर के प्रहरी गोली प्रहार कर पकड़लक। पकड़ायल सब में रौथट के गौर घर भक जनकपुर धाम 4 में डेरा लग रहैत आयल 55 वर्षक विनोद सिंह, रौथट के वृंदावन नगर पालिका 1 रमौली के 35 वर्षक गगनदेव पटेल, भारत बिहार स्थित सीतामढ़ी जिला बेरगिनिया 7 के 39 वर्षक ओजीर अंसारी, सीतामढ़ी जिला के रीगा थाना पिपरारी ग्राम पंचायत घर भ जनकपुर धाम 4 में डेरा लग रहैत आयल 40 वर्षक इलियास राय। भोरे करीब 3:30 बजे उप महानगर पालिका के कार्यालय गेट आगा शटर 2 फीट जतेक उठल आ भीतर बढ़ रहल देख क गेला बाद प्रहरी गाड़ी रोकने चल। आदमी आयल थापौला लगले। शटर भीतर से 4 गोटे निकल कर 2 गोटे शिव चौक दिस आ 2 गोटे भानु चौक दिस भागल चल। प्रहरी पकड़ चाहला बाद 2 गोटे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के कार्यालय दिस भागल चल। वही कार्यालय के मोड़ में पहुंचला बाद 1 गोटे प्रहरी के पिस्तौल देखौला बाद प्रहरी गोली प्रहार करने चल। जिला प्रहरी कार्यालय क्राइम ब्रांच के इंचार्ज सही संतोष झा के कमान में रहल टोली ओकरा सबके पकड़लक। कर्मचारी के पासवर्ड अनाधिकृत रूप से प्रयोग क कृषि विकास बैंक के 5 करोड़ चोरी भेल प्रकरण में स्यांगजा के निर्माण व्यवसायी रामकृष्ण भूसाल पकड़ायल। ऐसे पहले पकड़ायल सब संग संबंधित ओकर खाता में 65 लाख रुपया सेहो भेटला से अनुसंधान के लिए नियंत्रण में ले महानगरीय अपराध महाशाखा जनौलक। स्यांगजा वालिंग के भूसालक खाता में कृषि विकास बैंक के लहान शाखा से 65 लाख रुपया भेजल गेल। वो भारत में रहल एजेंट के प्रतिनिधि भ सकबाक प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान अछि। बैंक आ वित्तीय संस्था से रकम चोरी करबाक योजना में रहल आरोप में ऐसे पहले 12 गोटे पकड़ा चुकल अछि। बीरगंज से नकली सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस बनाबे वाला 2 गोटे प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ाल में बीरगंज महानगर पालिका वार्ड 11 के 51 वर्षक मोहनलाल राउत कुर्मी आ वही ठामक 42 वर्षक घनश्याम भंडारी रहल अछि। 12 के कोल्हवी नगर पालिका वार्ड 4 प्रगति नगर के 21 वर्षक रमेश चौधरी के वो सब नकली सवारी चालक अनुमति पत्र बना देने छल। प्रहरी नकली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाबा प्रयोग भेल कागज सहित ओकरा सबके नियंत्रण में लेलक अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद सप्तरी के जिला खेलकूद विकास समिति में तालाबंदी के क्रम जारी। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग के तीव्र तैयारी, 15टा उप समिति गठन। विश्रामक बाद बाकी के प्रसंग। जनकपुर धामक रंजित शाह नेपालक झंडा आ साइकिल बोइक 5643 मीटर के काला पत्थर आ 5364 मीटर ऊंचाई के सगरमाथा आधार शिविर के सफल यात्रा पूरा कयलनि अछि। तेसर मधेश आंदोलन के क्रम में तराई मधेश में 6 महीना लंबा नाकाबंदी भेला से हिमाल पहाड़ आ तराई के बीच सद्भाव के लेल कहैत साइकिल यात्रा शुरू केने छलाह। वही क्रम में एहि बेर ओ सगरमाथा के आधार शिविर धरि साइकिल यात्रा कयलनि अछि। जनकपुर धामक बस पार्क स्थित 0 माइल में हुनक पान दुकान अछि। ओ वर्ष में 11 महीना पान बेचैत अछि। एकर बाद 1 महीना के लेल साइकिल यात्रा में जाइत अछि। साइकिल भादो 5 गते जनकपुर धाम से निकलल, भादो 27 में आधार शिविर आ भादो 28 गते काला पत्थर पहुंचल छलाह। काठमांडू में थाई फेस्टिवल आयोजना होबे लागल अछि। काठमांडू स्थित थाई दूतावास बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क यह आसीन 11 गते शनि दिन काठमांडू के होटल सांग्रीला में ई फेस्टिवल आयोजना कर लागल जानकारी करलक अछि। 2 देश बीच के संबंध में और मजबूत बनाब ई फेस्टिवल आयोजना कर लागल नेपालक लेल थाई राजदूत भागवत तनसुंग जानकारी देलनि। फेस्टिवल में थाई खाना मुख्य आकर्षण के रूप में राखल जात। अब खेल समाचार।
सप्तरी स्थित जिला खेलकूद विकास समिति में बहुमत पदाधिकारी से लगाओल गेल ताला बृहस्पति दिन किछ खिलाड़ी सब तोड़ला 5 मिनट बीत से पहिने दोसर ताला लगाओल गेल अछि। एहि कार्यालय में ताला लागल 4.5 महीना बीत चुकल अछि, जैसे खेलकूद गतिविधि आ दैनिक काज ठप भेल अछि। आबय वाला 1 नवंबर से नेपाल में होबय लागल 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद शाख के तैयारी करबा क्रम में रहल भारोत्तोलन के खिलाड़ी सब अभ्यास के लेल आवश्यक सामग्री सब तालाबंदी के कारण निकाल नहीं सकला से अपना सबक अभ्यास प्रभावित भेल कहत भोरे 9 बजे ताला तोड़ने चल। मुदा एहि विषय में खबर भेला लगले समिति के असंतुष्ट पदाधिकारी सब तत्काले दोसर ताला लगौलक अछि। असंतुष्ट समूह के नेतृत्वकर्ता समिति के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा अपना सब खिलाड़ी सब के अभ्यास के प्रभावित करबा कोनो मनसाय नहीं रहलो पर सरकार के उदासीनता समस्या बढ़ैत गेल सुनलनि। हुनक नेतृत्व में समिति के अध्यक्ष अमर खवास बाहेक बाँकी 9 गोटे पदाधिकारी जेठ 7 गते समिति के मूल गेट में तालाबंदी केने छल। 2071-72 से एखन धरि आय व्यय सार्वजनिक कयल जेबाक, समिति के खाता कार्यालय प्रमुख आ कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन कयल जेबाक लगायत मांग राखि तालाबंदी कयल गेल अछि। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद शाख के तैयारी के समिति के बैसार विभिन्न 15टा उप समिति गठन केलक अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार समिति के बैसार उप समिति सबके संयोजक सहित समिति गठन केलक अछि। भादो 26 गते के बैसल मंत्रिपरिषद बैसार शाख संचालन संबंधी कार्यविधि पारित केला बाद बृहस्पति दिन पहिल बैसार बैसल अछि। शाख के लेल प्रधानमंत्री के संयोजकत्व में 11 सदस्यीय निर्देशन समिति, खेलकूद मंत्री के संयोजकत्व में 25 सदस्यीय तैयारी समिति आ सदस्य सचिव के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय कार्यकारी समिति ऐसा पहिने निर्माण भ चुकल अछि। बृहस्पति दिन गठन कयल गेल समिति सबके राष्ट्रीय टीम तैयारी उप समिति, खेल स्थल व्यवस्थापन उप समिति, प्राविधिक उप समिति, स्रोत साधन परिचालन उप समिति, सुरक्षा उप समिति, आवास व्यवस्थापन उप समिति, यातायात व्यवस्थापन उप समिति, स्वास्थ्य उप समिति, प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन उप समिति, समारोह उप समिति, स्वयंसेवक परिचालन उप समिति, अनुगमन निरीक्षण तथा मूल्यांकन उप समिति, अतिथि सत्कार उप समिति, खेल सामग्री उपकरण तथा पोशाक व्यवस्थापन उप समिति, एंटी डोपिंग उप समिति रहल जनाओल गेल अछि। शाख के खेल सब शुरू होबा जमा 2 महीना के समय मात्र बाकी अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल खेलकूद क्षेत्र के विकास में केंद्रित होबा सब तह सरकार के आग्रह कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता खनाल देश आर्थिक विकास दिस लागल कहत खेलकूद क्षेत्र के विकास में केंद्रित होबा तीनों तह के सरकार से आग्रह कयलनि। काठमांडू में बृहस्पति दिन शुरू भेल प्रधानमंत्री कप 4 अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन करैत वरिष्ठ नेता खनाल खेलकूद क्षेत्र के विकासक लेल सेहो देश के धनिक बनाबऽ केंद्रित होब आवश्यक रहल स्पष्ट कयलनि। खेलाडी उत्पादन नेपाली समृद्ध नेपाल आर्थिक रूपान्तरको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। जबसम्म देश धनी हुन सक्दैन, जनता धनी हुन सक्दैनन्, जनताको खल्तीमा पैसा हुन सक्दैन, त्यस बेलासम्म हामी अरू कुनै पनि काम क्रियाकलापहरूलाई ठिक ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। संस्कृतिको पनि राम्ररी विकास हुन सक्दैन, खेलकुदको पनि विकास हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले हामी देशलाई अहिले राजनीतिक रूपले नयाँ उचाइमा ल्याइपुर्याएका छौँ र आर्थिक विकासतर्फ देश लम्किन थालेको छ। अब हामीसँग 3 तहका सरकारहरू बनेका छन्। राष्ट्रिय तहको सरकार छ, प्रान्तीय तहको सरकार छ, स्थानीय तहका सरकारहरू बनेका छन्। स्वाभाविकले ती सबै 3 तहका सरकारहरूको नेतृत्वमा अब देशको संस्कृतिलाई हामीले व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। खेलकुद भनेको, शिक्षा भनेको पनि कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव रमेश सिलवाल खेलकूद के पढ़ाई लिखाई संग जोड़ कर आगा बढ़ सब विश्वविद्यालय के आह्वान कलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम स्थित रत्नसागर में एक गोटे के शव भेटल, घटना के अनुसंधान भ रहल। एसिड आक्रमण से घायल भेल मुस्कान आ जेनी के इलाज खर्च आ आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक मंत्रिपरिषद के निर्णय। आंदोलन में रहल कोसी पीड़ित द्वारा दशैं सहित के पावन के कारण रिले अनशन स्थगन, छठ बाद आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन करबाक निर्णय। जनकपुर धाम स्थित एक दुकान में चोरी करने वाला गिरोह के प्रहरी गोली प्रहार का पकड़लक। सप्तरी के जिला खेलकूद विकास समिति में तालाबंदी के क्रम जारी, खिलाड़ी सबसे ताला तोड़ला किछु बेर में फिर से असंतुष्ट पक्ष द्वारा तालाबंदी। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।